कहा जाता है जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आज फिर हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों के साथ बिताए हुए पल, जिस पल में हम अपने भविष्य के हर एक सपने को एक साथ देखा करते थे। वे दोस्त जो एक ही सपने के पीछे लगातार एक साथ मेहनत कर रहे थे। वो दोस्त जिसके साथ हम अपने सारे बातों को शेयर किया करते थे। आज सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा दिस साइड में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज है हमारा टेस्टी में अंतिम दिन, मतलब हमारे बैच का लास्ट दिन। आप लोग देख सकते हो सबके चेहरे पे खुशी और खुशी के पीछे छुपे हुए गम। गम किस बात की है आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। आज से फिर से हमारे कंधों पे एक नई जिम्मेदारी आ गई है, अपने सपने को पूरा करने का एक बड़ी जिम्मेदारी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और एंजॉय करना कि कैसे हम लोग का लास्ट दिन रहा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लास्ट तक देखिए और अपना जो भी व्यू होता है कैसा लगा, ठीक है, बने रहिए। उनका आज हम लोगों का फेयरवेल प्लान है। नॉट एज सच कि कोई फेयरवेल का कोई हम इवेंट कर रहे हैं। सिंपल है कि जब वो बैच के जो बच्चे हैं उनका जो आज सर के साथ में लास्ट सेशन होगा वो रुक जाएंगे और सर के साथ में हम लोग कम से कम उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करेंगे टू से एटलीस्ट गुड लक, विशेस एंड ब्लेसिंग्स। बाकी बच्चे दे कैन मूव आउट, उनके लिए भी द गुडीज आते हैं। गुडीज का मतलब मिठाई का डिब्बा, बैग्स आपके लिए है, तो आप लोग जाते हुए यू कैन टेक। आपका फेयरवेल भी होगा सब्सिक्वेंटली जब आपका वो समय आएगा। इज दैट ओके? थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंजॉय योरसेल्फ। आप थोड़ा सा हम लोग अपनी क्लास को मूव करें।
अरे अभी क्लास से बात लग रहे हो बच्चे 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 रिलेशन अमेरिका में काम करते हैं क्या? अमेरिका फोबिया, अमेरिका फोबिया तो बोलते अमेरिका आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ ये तरह आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। बोल रहा है लाठी रैली हमने किया था हमारा घर पटना में, हमने कहा तेल पिला के आओ, आप तेल पिला के आओ इराक युद्ध के समय में। आज अमेरिका में दुनिया भर में बुद्ध के खिलाफ लड़ाई हो रही थी और शक्ति का और कुरान में लाठी का चर्चा है, ये शाहनवाज जानते होंगे, पढ़ते होंगे। हमने महोदय राष्ट्रीय जनता दल ने कहा था भूस हटाओ, दुनिया बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। भाई अमेरिका ये है लोग, ये बात नहीं हुई, इतिहास से रिकॉर्ड है। हम राज्यसभा के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी सारे लोग, सीपीएम के सारे लोग। कुतुबों मीठा भतरों में Son is also sweet and husband is also sweet. हम किसका कसम खाएं? एक तरफ बेटा है, दूसरे तरफ पति है, हम कसम खाएं तो किसका कसम खाएं? ये अडवाणी जी का इनका हाल है। हिंदुत्व का नारा देते, जिन हिंदुओं के माता पिता सास ससुर स्वर्गवास कर जाते, सच्चा हिंदू वही है, उनके माता पिता बिहार के गया में विष्णुपद के पेड़ों पर प्रतीक्षा करते कि मेरा संतान आया कि नहीं पिंडा देने। आप में से कितना आदमी गया पिंडा देने? कितना पिंडा किया? आप बताओ जिनके मर गए हैं। हमने देखा माता पिता, अरे हमारा हिंदू फिल्म हमारा धर्म है कि हम आजकल मैं देखता हूँ हमारे हरिद्वार में पिंडा ग्रंथ करो विश्व हरिद्वार में नहीं होता, हरिद्वार में नहीं होता, विश्व मंदिर वहां है। इसलिए छोटा छोटा हम लोग सुनाइए, ठीक है? Hello everyone. How are you all? Are you ready to listen my poetry? So first of all, I would like to say thank you to sir for giving me this golden opportunity. Thank you sir. And जो मेरी कविता में 4 चांद लगाएंगे वो है ऑडियंस। So please firstly clap for yourself. I know. So let's proceed. लो आज वो दिन भी आ गया सर जी, आज वो दिन भी आ गया जिस दिन हमें आपको अलविदा कहना होगा। हाँ, जिस दिन हमें आपको अलविदा कहना होगा। आप यूं ही बातों में कहते हो ना कि कितनी चिट्ठियां लिखते हो तुम लोग, कितनी चिट्ठियां लिखते हो तुम लोग, पर हम भी कहाँ मानने वाले थे, चिट्ठियों के साथ 1-2 शायरियां भी चिपका ही दिया करते थे। पर शायद अब वो दौर ना आएगा, वो आप न होंगे और शायद वो हम भी ना रहेंगे। वो व्याख्यान के बजाय मनोरंजन कहानी विधि से हमें आपका शिक्षित करना, वो व्याख्यान की बजाय मनोरंजक कहानी विधि से आपको हमें शिक्षित करना स्मरण रहेगा सदा। हाँ, स्मरण रहेगा सदा। वो बीच बीच में इतिहास के उदाहरणों से हमें जीवन का पाठ पढ़ाना, जैसे
कोफम की तरह लक्ष्य भेदना, जैसे कोफम की तरह लक्ष्य भेदना, रंजीत सिंह की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना और गांधी जी की तरह सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनना। साथ ही भगत सिंह की तरह हमेशा ऊर्जावान बने रहना और इंदिरा गांधी की तरह संतुलित व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना। हाँ, वो बीच बीच में हमें अपने अनुभवों से आपका हमारे मन को सींचना। हाँ, आपका यह श्लाघ्य वात्सल्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। लो सर जी, आज वो दिन भी आ गया जिस दिन हमें आपको अलविदा कहना होगा। Thank you all of you for listening me patiently and calmly. क्या करेंगे लेकिन ये बैच रहेगी, इसी में रहेगी। अभी सर जा रहे हैं, सर अभी जाके आएंगे। हाँ, मैडम कहीं कि सर आ जाते हैं तो हम सबको फिर से मेरा नाम गौरव कुमार ये सही है। You look so good. So, what shall I say? क्या बोले? अब आप यही बोल सकते हैं कि ये एक जर्नी है जहां से कि ये एंड नहीं है, ये शुरू। हैंड होल्डिंग खत्म नहीं होगी हमारी, हम लोग हाथ पकड़ के रखेंगे। ये अलग बात है कि नाउ अब आपको खुद की जर्नी है, खुद का अपना एक डेस्टिनेशन है, उसको प्लान करना है। ये पूरा काम जो हम लोग इस दौर में करते हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। उसको हम लोग कभी कभी रेड कार्ड थ्योरी के नाम से बोलते हैं। पैटर्न होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बता दूं, आज प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत युवाओं को बोला कि आप अपने इनोवेशन लेके आओ। इंटरेस्टिंग ये पता चला कि वहां पे जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाला था कि यस आई हैव गॉट सम आइडिया, मेरे पास कुछ आइडिया है, वो आइडिया किस पे बेस्ड था पता है? जो सिविल सर्विसेज की जो सिलेबस है, अगर इसकी किसी ने पूरी जर्नी कंप्लीट की है, उस व्यक्ति का जो आइडिया या इनोवेशन है या थॉट्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉट्स के पॉइंट्स, जितने डॉट्स है ना, वो सब कनेक्टेड है। ये इंटरेस्टिंग बात पता चला। तो लगा कि एक ऐसा चीज कि अगर हमने पढ़ाई की है या फिर इंफॉर्मेशन रखा है और उसको हम कनेक्ट करना जानते हैं, तो डेफिनेट है कि आप लोग एक न्यू आइडियाज को लेके आगे आएंगे फॉर श्योर। और यही आइडियाज की जर्नी अल्टीमेटली एक दिन आपके अपने पर्सनल सक्सेस को डिफाइन करेगी। इज दैट क्लियर? लास्ट एक चीज मैं बोलूंगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ मैटर ऑफ सिलेक्शन, नॉट नेसेसरली सक्सेस। सिलेक्शन है, ठीक है? सक्सेस आपको पर्सनल चॉइस है। हो सकता है कि अगर हम इधर में नहीं कुछ हुआ, देयर इज समथिंग बेटर इन फ्यूचर टू कम, कुछ और हो सकता है कि हो जहां हमें हैप्पीनेस मिले। और एक बड़ा अच्छा कोट भी था कि हैप्पीनेस विल ब्रिंग सक्सेस, सक्सेस हैप्पीनेस लाए जरूरी नहीं है। With that, I'll really come across and say thank you to all, and 56 and 57 will love to have you again. कभी भी मिलेगा मौका, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में हम लोग फिर से एक क्रॉस रोड पर मिले। Anything else I'd like to share, sir? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. ये जो ये मैं तो लास्ट में आता हूँ रंगमंच पर। इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो रात के 10 बजे तक आपके जाने के बाद इसकी सफाई, इसका टेक्निकल सारा पैटर्न, ये सारी चीजें व्यवस्थित करके ही वो लोग घर जाते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो प्रक्रियाएं हम लोग संचालित करते हैं बहुत आसान टास्क है। तो हम अपने पक्ष पे मेहनत तो किए ही, आपको अपने पक्ष पे खूब मेहनत करना है। और जितने लोगों को आप देख रहे हैं
पुष्पा जी हैं, गोपाल सर आपको मिलेंगे, मिले ही होंगे हमसे हमेशा। आप लोग से जाके ये नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे और पुष्पा जी से भी आप लोग जुड़ जाते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। और ये लोग सोचिए कितने पेशेंस से आपके सवालों का जवाब देते थे। तो पहली बात ये कि ये जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, बस केवल क्लास की औपचारिकता खत्म हो रही है। आप जब भी दृष्टि की तरफ आएंगे, जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी, कोई भी सफलता में उपयोग पड़ेगा दृष्टि का, दृष्टि आपकी अपेक्षाओं से भी ज्यादा आपकी मदद में खड़ा दिखाई देगा। तो यहां से अगर आप निकले तो मन में ये नहीं रखना है कि आज के बाद फिर क्या होगा। और मैं लास्ट में 2 लाइन कह के बात समाप्त करूंगा कि बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तो उसको ढूंढता है। बिखरा पड़ा है तेरा वजूद तेरे ही घर में, बेकार महफिलों में तो उसको ढूंढता है, जिसे ढूंढता है तो दूसरों के किस्सों में, जिसे ढूंढता है तो दूसरों के किस्सों में, वो इनकलाब तेरी कोशिशों में पलता है, वो इनकलाब तेरी कोशिशों में। तो हमारे सारे प्रयास के बाद भी अगर आपके पक्ष की कोशिश रुक गई तो हमारी सारी मेहनत, जहां तक के लिए आपको हमने सोच समझ करके पढ़ाया, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती दिखाई देगी। तो मेरा निवेदन यही है कि क्लास के बाद आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, और जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के सफल होने से पहले उसके जीवन में अंधेरा ना आया। अंधेरे का मतलब ये है कि हमें सफलता मिलने वाली है, और अंधेरे को ही पार करना असल में सफलता की सबसे बड़ी लड़ाई होती है। जब आप सफलता के लिए उस अंधेरे को, उस संघर्ष को, उस चुनौती का सामना करके निकलते हैं, और फिर जब सफलता मिल जाती है तो पलट के आप देखते हैं तो लगता है कि ये सफलता मेरी है। तो वो आपकी सफलता आपकी लगे, इसके लिए हर चुनौती से आपको बाहर निकलने के लिए मजबूती से मेहनत करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों में से कोई मुझे रेलवे स्टेशन को दिखाई न दे। कई बार क्या होता है, मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा हूं तो कोई आता है कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो टीटी बन गए। क्लियर? पगडंडी नहीं पकड़ना है। अभी किसी ने कहा कि पोफम और गार्ड की बात याद है कि पोफम ने सीधा ग्वालियर पर हमला किया, ग्वालियर जीत लिया। गार्ड ने सब किया लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो आपका जो टास्क है आने वाले 2 साल के लिए, हर हाल में इस पीटी का, मेंस का, इस चुनौती के लिए आप पूरी ताकत से काम करेंगे। प्रशांत सर आपको यहाँ पर नीचे के फ्लोर पर मिलते हैं, जब भी कोई समस्या हो, कोई भी मदद चाहिए, वो आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। ठीक? तो आप लोग कभी भी ये मन में निराशा लेकर के नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये पहना दो तब ठीक होगा ना। आप ये सॉल सुनो सुनो सुनो, ये पहनाने के बाद केक कटवाना। हाँ पहले वो पहना दो तब केक कटवाना। लेते जाओ।
साइड हो जाइएगा। अरे हमको दिखने दे। देखो यार तो ले लो ना अंजनी का नंबर। अगरबत्ती सी जला अच्छे से पूरा बोल। ताली नहीं बजा। मैं बजा तो रही हूँ, काफी है। दो लाए थे ना केक तो नहीं इतना सस्ता केक। ये फूल कौन से है? नहीं यहाँ से उठा के रखे। एक और ले जाओ। एक ले ले, खत्म हो जाएगा। आप बोलो, उसको बोलो बोलने के लिए, अल्लाह साम देगा। सभी से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें प्लीज, कृपया करके शांति बनाए रखें। प्लीज जो पीछे से खड़े हो बैठे एक बार आप शांति बना के बैठिए। में दर्द लिखा था तो मोहब्बत कैसे न होती। जरूरत कीजिए कैसे बोल रहा। किसी की मोहब्बत किसी और के नाम हो गई, किसी की मोहब्बत किसी और के नाम हो गई, रास्ता मैंने बदला और मंजिल उसके नाम हो गई। गम इस बात का नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती, गम इस बात का नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करती, बात जो मेरे साथ थी वो किसी और के नाम हो गई। देखिए जॉन एलिया साहब का एक शेर है। दरअसल दो प्रेमी और प्रेमिका थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और अलग हो गए थे, तो वो एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। तो देखिए याद जो होती है वो अच्छी है बुरी कहाँ लेकर चुकती है और उनका दर्द ही होता है। तो जॉन एलिया साहब ने एक शेर कहा, मेरा सब कुछ ले लो, एक बिहारी मेरा सब कुछ ले लो, चलते निकलते मेरे भाई बहुत हुए थे, बस मुझे उसकी याद की कैसे रिहाई चाहिए। क्या हुआ? हम सब वहाँ देख रहे कैसे कर रहे हैं, जगह ही नहीं बनी। हम लोग बताने वाले थे, कभी अरमान के घर बताने वाले थे कि हुआ हमारे साथ क्या क्या, हुआ हमारे साथ क्या क्या, अगर हम कहाँ मुस्तक बनाने वाले थे।
मुझे बनाने वाले थे, इतना प्यार जताने वाले थे, कोई सुन ही नहीं रहा है उसका बात। वो सारे जगह जहाँ हम साथ जाने वाले थे, अब नहीं बातें तुम्हारे सीख गए हैं, कभी में दुनिया बनाने वाले थे, पूरी तैयारी में तुम्हारे को शादी की तारीख तुम बताने वाले थे। सर जा रहे हैं। कभी घर बसाने वाले थे, आज रोता हुआ देख कर भी घूमते नहीं हो, आज रोता हुआ देख कर भी शांति करके नीचे बैठिए। ये सिस्टर सुनाती आपको बहुत बड़ी शायरियाँ, सुनिए ध्यान से। ये गाना गाना शुरू करो तुम। ये गाना सकती है, ठीक है? हम मिले ना मिले, हम रहे ना सुनो ना इधर, बहुत अच्छा बोली। देखिए सर को चाहने वाले हजारों हैं और आप हम भी बहुत चाहते हैं। तो एक मिर्जा गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी और हैप्पी। सब जा रहे हैं यार, बैठ जाइए प्लीज। शायरी सुनाने वाले यहाँ पर बहुत कि साथ तुम्हारे भावनाओं में हम ऐसे ले जाते हैं, न जाने कितने कष्ट तुम्हें खुश करने में सह जाते हैं, कि कितने कष्ट तुम्हें खुश करने में सह जाते हैं। यहाँ वहाँ की बातें होती है घंटे घंटे भर, लेकिन कि यहाँ वहाँ की बातें होती है घंटे घंटे भर, लेकिन असली सत्य बोलने वाले सब भीतर रह जाते हैं, कि असली सत्य बोलने वाले सब भीतर रह जाते हैं। थैंक यू। और एक ऑनेलिया साहब का एक और शेर है कि कितनी दिल को छोड़ तुम मर जाएंगे, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। अब भैया को शायरी सुनाएंगे, हमको माइक सौंप दो और अपना आशीर्वाद दिए। जोर से माइक आवाज नहीं आ रही। नहीं यार सब समझेंगे तो क्या बात बनेगी। आप आए हो इस महफिल में, कि आप आए हो कक्षा में जो कक्षा की शोभा बढ़ेगी, आप आए हो कक्षा में जो कक्षा की शोभा बढ़ेगी।
तेरे अदर ना खुलते हैं पान जराया करते हैं, तेरे अदर ना खुलते हैं पान जराया करते हैं, आने को मगर पास घोड़े मंडराया करते हैं, आने को पास घोड़े मंडराया करते हैं। तो तुम मुझसे जान बुझकर क्यों अनजाने सी रहती हो, तुम मुझसे जान बुझकर क्यों अनजाने सी रहती हो, तेरी एक झलक पाने के लिए हम पलक बिछाया करते हैं, तेरी एक झलक पाने के लिए हम पलक बिछाया करते हैं। अब मैं अगली कड़ी में मैं अपना माइक सौंपता हूँ कविता को। यूट्यूब पे फॉलो कर लो, सारे वीडियोस फोटो सही है ना। चलो उठाई लेने नहीं बजेगी खत्म पर रुलान मैं बोली कि एक्स्ट्रा हाय चलो आगे से ये बुला है साथ में बोलने भी होनी चाहिए थी। बाहर मिलेंगे चोरनी पानी की बोतल भी चढ़ा के लाइए। कहाँ ले जाओगे? मेरा बाल तोड़ गया। ये पानी की बोतल भी चढ़ा के लाइए। टिश्यू भी मिला है क्या? भाई साहब यही प्यारे ये तो मैंने रखा है।